स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक टर्म पे भी डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे जैसे कि स्लोप हो गया, स्लोप यानी ग्रेडियंट, इन सबको पढ़ने से पहले जरा सा हम लोग स्ट्रेट लाइन पे फोकस कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन पे जान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है। तो क्या बोलता है कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन in x and y represent a circle बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कल मैंने गलती से बोल दिया। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन था और रिप्रेजेंटेशन था स्ट्रेट लाइन का। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं जरा सा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वहीं से हम लोग पढ़ेंगे स्लोप या ग्रेडियंट। तो क्या है, हम लोग दो एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये तो वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया ये। ठीक है, अच्छी बात है। ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक और प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, दो प्लेन हो गया, एक से एक प्लेन हो गया। इसमें हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन? एक स्ट्रेट लाइन हमने लिया, ये स्ट्रेट लाइन जो है हमने L1 से रिप्रेजेंट किया। ये स्ट्रेट लाइन जो है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेक एन एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, यहाँ पे ये एक एंगल बना लिया। ठीक है, इसको हम लोग θ1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एक एंगल बनाया और इसको हम लोग θ2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दोनों केस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये है और tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज नोन अ स्लोप। tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। चलो इसको भी स्ट्रेट लाइन एल ही मानते हैं, ये एंगल थीटा ही है, ये एंगल भी थीटा है। तो tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज नोन अ स्लोप। अब tan तो जानते ही हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़े थे, ये एक रेशियो है tan, है ना, वहां हम लोग पढ़े थे। तो tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज नोन अ स्लोप। अच्छा, स्लोप जो है ना, एम जो है वो 0 से 180 पाई के बीच लाई करता है। ये जो स्लोप है इसका 3 केसेस हो सकते हैं, या तो स्लोप 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा कब होगा? जब थीटा एंगल जो है वो बिलोंग करेगा 0 से π/2 के बीच, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्यूट एंगल। और अगर जो है ये जो थीटा जो है वो 0 हो जाएगा तो स्लोप भी 0 हो जाएगा। और अगर थीटा जो है वो बिलोंग करेगा π/2 से पाई के बीच, तो इस केस में स्लोप जो है वो 0 से छोटा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ में आया ना ये बातें कि स्लोप जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये बात तो हो गया। अच्छा, क्या स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर सकता है क्या? एक्स एक्सिस के कोइंसाइड का मतलब कि एंगल जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब स्लोप जो है वो 0 होना चाहिए। स्लोप 0 होगा, इसका मतलब ये है कि एंगल 0 होना होगा। एंगल 0 होगा मतलब कि दो लाइन कोइंसाइड करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि स्लोप पॉसिबल नहीं है जब कोई एक लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के ऊपर हो। और अगर एंगल π/2 हो गया, एंगल π/2 θ π/2, इसका मतलब ये हो गया, θ π/2 का मतलब ये हो गया कि ये जो है θ π/2, मतलब क्या हो गया कि स्लोप जो है वो पैरेलल हो गया y एक्सिस का, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया x एक्सिस का। इस केस में π/2 जो कि अनडिफाइंड होता है, tan π/2, उस केस में भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि स्लोप पॉसिबल कब नहीं है? जब वो x एक्सिस के पैरेलल या कोइंसाइड हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, उस केस में स्लोप पॉसिबल नहीं है। स्क्रीनशॉट लो।
देखो स्लोप निकालना है 2 पॉइंट का, ठीक है, जो 2 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, अभी हम लोग पढ़ लिए थे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप का बात करें, जब स्लोप निकालना हो, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, एंगल नहीं दिया हुआ हो, उस केस में ये जो स्लोप का फॉर्मूला होगा वो होगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसका प्रूफ है, प्रूफ करवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, जरूरत भी नहीं है प्रूफ, बस फॉर्मूला याद रखो, जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो उस केस में स्लोप निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिटरमाइन x सो दैट 2 इज द, या फिर 2 नहीं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -8, 11 और 2, y इज स्लोप दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -4/3, ये स्लोप दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और ये स्लोप है, ये दिया हुआ है -4/3, ये दिया हुआ है। y2 का बात करें तो सिर्फ y है, y1 का बात करें तो 11 है, x2 का बात करें तो 2 है, x1 का बात करें तो -8 है, तो यहाँ +8 हो गया, समझ रहे हो ना, -4/3, ये क्या होगा, y माइनस 11 इज इक्वल्स टू बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाहो तो कर लो, 10 इंटू 4 40, 3 इंटू वाई 3, 11 इंटू 3 33 इधर आ जाएगा, -40 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि -7 इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि y इज इक्वल्स टू -7/3। समझ में आ गया ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो, 2 नॉन वर्टिकल नॉन परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है, दोनों का बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ठीक है ना। ये एंगल का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 प्लस माइनस साइन के साथ, तो m2 माइनस m1 मॉड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। ये पूरा मॉड दे दो, पूरे को मॉड के भीतर दे दो, ठीक है, पूरे को मॉड के भीतर दे दो, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, एक का स्लोप दूसरे का डबल है। मान लो कोई एक लाइन है L1, इसका स्लोप अगर है m, तो दूसरा लाइन जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और क्या बोला है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, टेंजेंट दोनों का बीच का जो एंगल है tan के साथ वो दिया है 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग लिख दें tan थीटा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे अभी हम लोग। तो tan थीटा दिया हुआ 1/3, मॉड हटा प्लस माइनस आ गया, m2 वो कितना है, 2m है, m कितना है, m है, बाई 1 प्लस 2m इंटू m, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको प्लस ले लो, 1/3 प्लस लेंगे 2m माइनस m बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, एक बार माइनस लेते हैं 1/3 माइनस m बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करते थे, प्लस माइनस, एक बार प्लस लेकर सॉल्व करते थे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करते थे, यहाँ पर भी वही कुछ है, ठीक है। 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर पहले ले लो, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टर अप्लाई कर दिए, 2m प्लस m प्लस 1, 2m कॉमन हो गया, क्या बचेगा, m माइनस 1, यहाँ m माइनस 1, m माइनस 1 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2m कॉमन हो गया, m प्लस 1, यहाँ m प्लस 1 तो ऑलरेडी है, m प्लस 1 कॉमन हो गया, भीतर क्या बचेगा, 2m प्लस 1, ठीक है ना, ये हुआ। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू 1, m का वैल्यू हाफ, m का वैल्यू -1 माइनस हाफ, आंसर क्या है, मैं एक बार आंसर चेक करना चाहूँगा इसका, हाँ 1 और हाफ। अच्छा, इसका आंसर जो है ना, दो मतलब यहाँ पे प्लस भी आ रहा है और माइनस आ रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे इसका, ठीक है, या फिर यूं कह लो +-1 लेंगे, +-1 +-1/2, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, ये था, ये मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके ऊपर है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, बिल्कुल ले लो, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा,
अभी हम लोग ने एक चीज क्या सीखा, ये जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा, ये मान लो कि दो जो लाइन है ना वो एक दूसरे के पैरेलल है। दो लाइन जो है, मैंने क्या बोला, नॉन वर्टिकल नॉन पैरेलल। अगर पैरेलल हो जाता है तो एम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम जीरो क्यों, क्योंकि एंगल जीरो है। टेन जीरो कितना हो जाएगा, एम, मेरा कहने का मतलब है कि एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन जीरो ना, क्योंकि एंगल दोनों के बीच तो जीरो हो जाएगा, यानी एम इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो ना, एम इज इक्वल टू जीरो। देखो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे देखो, ये जो थीटा जो है दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना, तो ये tan जीरो हो गया, और tan जीरो ये क्या है, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, tan जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इसको जीरो, यानी कि m2 माइनस m1, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा उसका कंडीशन क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू m2। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या देगा तुम्हें, इसके ऊपर क्वेश्चन ये देगा कि पैरेललोग्राम दे दिया तुम्हें, ठीक है, मतलब दिया नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है और बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, कैसे प्रूफ करोगे। तो देखो ये ए बी सी डी, ये चार क्वाड्रेंट दिया हुआ रहेगा, तुम ए बी निकालोगे, ए बी का स्लोप, फिर बी सी का स्लोप, फिर सी डी का स्लोप, फिर डी ए का स्लोप। स्लोप का मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ x1 y1, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, तुम क्या निकालोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऐसे तुम स्लोप निकाल लिए। अब तुम ए बी स्लोप निकाल लिए, बी सी स्लोप निकाल लिए, सी डी स्लोप निकाल लिया, डी ए स्लोप निकाल लिए। अब इसमें से तुम चेक करोगे कि ए बी का स्लोप डी सी के स्लोप के साथ सेम है कि नहीं, और BC का स्लोप DA के स्लोप के साथ सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हाँ क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल केस होगा तो उसकी भी बात बता दे रहे हैं अभी हम क्या होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, खुद से कर सकते हो। अब देखो ये दो स्लोप इक्वल है अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है, दोनों एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो कोइंसाइड है, यानी कि अगर उसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोलिनियर हो गया। इन जनरल सिंपल सा बात अगर हम बोलना चाहें तुमको, तो कोई एक स्ट्रेट लाइन पे तीन पॉइंट है ए बी और सी, तीनों इस स्ट्रेट लाइन पे है, तीनों कोलिनियर है, तो कंडीशन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तीन कोऑर्डिनेट एक मतलब तीन कोऑर्डिनेट कोलिनियर है, कंडीशन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। चलो ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीन पॉइंट जो है ए एच कॉमा जीरो, बी बी जीरो कॉमा के, और इसके बीच में दिया हुआ है पी, वो दिया हुआ था ए कॉमा बी, ये तीनों कोलिनियर है। तो प्रूफ करो, जो प्रूफ करना है वो मैं लास्ट में बता देता हूं क्या प्रूफ करना है, तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी पी, ठीक है। तो AP का स्लोप अगर निकालना चाहे हम लोग तो क्या होगा, b माइनस जीरो बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि a माइनस h। और BP का बात करें तो k माइनस b बाई जीरो माइनस a, तो b माइनस जीरो तो b ही होगा, ये क्या है, a माइनस h है, k माइनस b है बाई माइनस a है, माइनस ए बी। इसको मल्टीप्लाई करना चाहे अगर तो कर सकते हैं, देखो k माइनस बी इंटू ए माइनस एच, ठीक है ना, तो k इंटू ए के ए, k इंटू एच के एच, माइनस ए बी प्लस बी एच। देखो माइनस ए बी दोनों तरफ है, कट गया, दोनों तरफ से कट गया, तो क्या बचा, के ए माइनस के एच प्लस बी के 1 ए जीरो, या तो कट गया जीरो, के एच इधर ले लो, के एच इज इक्वल्स टू के ए प्लस बी के है, बी एच होगा ना, गड़बड़ कर दिया हमने, बी एच होगा यहाँ पे,
यहाँ पे बी एच होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ के एच से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा 1 ए बाई एच प्लस बी बाई के, यही प्रूफ करना था। ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। 3 पॉइंट का तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है। अगर दो लाइन पैरेलल होगा उस केस में दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब यह है कि दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। अच्छा, क्या हो अगर दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाए, उस केस में एंगल जो है वो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। एंगल जो है वो क्या होगा, एंगल जो है वो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। एंगल क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। इस केस में tan पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan पाई बाई 2 क्या होगा, 0 बाई 1 लिख सकते हैं, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर तुम लोग करना चाहो इसको तो ओह गलत मैंने लिख दिया, tan पाई बाई 2 क्या होता है, 1 बाई 0 होता है ना। साइन पाई बाई 2 बाई कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 1 बाई 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू m2 माइनस m1 0, m1 ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर है। जब जब परपेंडिकुलर होगा और जब पैरेलल होगा उस केस में दोनों स्लोप इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या बोला, लाइन थ्रो द पॉइंट ये इज परपेंडिकुलर लाइन थ्रो द पॉइंट ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी ये जो इससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकल जाएगा वहां से। इसका अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें तो इसका स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1, फॉर्मूला पढ़े ना हम लोग, x2 माइनस x1। ये ले लो x2 y2, ये x2 y2 ये x1 y1, यानी कि y2 का बात करें 8, y1 का बात करें 6, x2 का बात करें 4 और x1 का बात करें तो -2, यानी कि 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाई 6 हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा। ये क्या आया, m1। यहीं से तुम्हें m2 निकालना है, m2 निकालना है y2 क्या है 24, y1 क्या है 12 है, x2 कितना है x है, x1 कितना है 8 है, यानी कि 12 बाई x माइनस 8। अभी हमने बताया कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, m1 1 बाई 3, m2 12 बाई x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो 12 बाई 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू -1, 12 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 24, 3x इधर आ जाएगा, ये इधर चला गया, 24 माइनस 12 यानी कि 12, तो x इज इक्वल्स टू 12 बाई 3 यानी कि 4। आज हम लोग ओवरव्यू अगर ले हम लोग तो क्या यहाँ पे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो तुम, x की वैल्यू 4 आया, यही आया। अब आज हम लोग जो पढ़े ओवरव्यू अगर ले पूरे क्लास का, तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्लोप क्या होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा बात क्या पढ़े थे हम लोग, दूसरा बात क्या पढ़े थे कि दो पॉइंट का स्लोप निकालना हुआ, उस केस में फॉर्मूला क्या लिखे अभी हम लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर दो लाइन पैरेलल है उस केस में दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। और अगर तीन पॉइंट दिया हुआ है, तीनों कॉलिनियर होगा, तो हमने अभी पढ़ा था क्या, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। आज का ओवरव्यू यही था, 4-5 पॉइंट जिसके ऊपर आज हम लोगों ने पढ़ाई किया। ये बहुत ही जरूरी चीज है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बनता है। स्क्रीनशॉट लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।